हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूँ राजेश जाटिया। आप सब कैसे हैं? मैं आप सभी का मेरी चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अभी हम हमारी चैनल आगे चलाते हैं। दर्शक मित्रों, पहले ये चैनल गुजराती में था, लेकिन मेरे नॉन गुजराती कुछ खास फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने बोला कि राजेश, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम गुजराती में वीडियो डालेंगे तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो अभी हमने सोचा है कि चलो अब हिंदी में ही चलाते हैं। तो गुजराती में क्या क्या कंप्लीट हो गया, मैं उसके पहले आपको बात कर देता हूँ। गुजराती में जो चैनल है उसमें बेसिक कंप्लीट हो गया है और मेन का फर्स्ट एपिसोड लास्ट संडे को फिनिश हो गया है। अगले संडे जो आएगा वो मेन का दूसरा एपिसोड आने वाला है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हिंदी में बेसिक बना दे, 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि एक पार्ट में तो कंप्लीट होगा नहीं बेसिक, तो 2 पार्ट में बेसिक बनाते हैं। और उसके बाद एक जो मेन चला गया है वो मेन का एपिसोड 1 बना देते हैं हिंदी में। और अगले संडे से पहले ये तीनों एपिसोड हम पब्लिश कर देंगे। और अगले संडे जब पब्लिश करेंगे मेन का दूसरा एपिसोड, वो सीधा हिंदी में एपिसोड करेंगे। तो उसके बाद एवरी संडे, हर रविवार को जो आएगा वो सीधा हिंदी में ही आएगा, तो सब लोग एक साथ बाद में देख सकेंगे। तो इसमें जो चैनल में हमारा विभाग है रिपब्लिक इंडियन कॉइन, इसके बारे में है। तो हमारे जो कॉइन है, पहले आप लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में कॉइन नहीं थे। पहले सब लोग जो व्यापार करते थे, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ लेके थे। उस टाइम सिक्के नहीं थे, उसके बाद सिक्के चलाने चालू हुए। तो हमारे देश के हम देखे जाए तो प्राचीन समय के पहले सिक्के वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें मौर्य काल के सिक्के थे। उसके बाद हम बोल सकते हैं मध्यकालीन युग के सिक्के, जिसमें गुप्त साम्राज्य थे, कुषाण था, उसके सिक्के चलाए जाते थे। उसके बाद आए सल्तनत काल के सिक्के, उसके बाद आए मुगल काल के सिक्के, और उसके बाद आए कॉलोनी। कॉलोनी मतलब कि हमारे देश में जो व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज, तो अंग्रेज की कॉलोनी थी, पोर्टुगीज की कॉलोनी थी, फ्रेंच की कॉलोनी थी। ये सब कॉलोनी के अलग अलग खुद के सिक्के थे। उसके बाद अंग्रेज के सिक्के आए 1835 से 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक का ब्रिटिश इंडियन कॉइन उसका हम जानते हैं, उसको ब्रिटिश इंडियन कॉइन बोलते हैं। और 1950 से जब हमने खुद हमारा सिक्का बनाने चालू किया, तब से लेके आज तक का जो सिक्के है उसको हम रिपब्लिक इंडियन कॉइन बोलते हैं। तो हमारा जो अभी ये चैनल है उसमें जो विभाग चलाया जाएगा वो रिपब्लिक इंडियन कॉइन का विभाग है। अभी फिलहाल हम यही विभाग चलाते हैं। ये विभाग खत्म होने के बाद हम दूसरा विभाग चालू करने की सोचेंगे, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन है, और दूसरा कोई भी विभाग चलाना होगा तो हम यही चैनल में चलाएंगे। तो फिलहाल हमारा जो चलेगा वो रिपब्लिक इंडियन कॉइन का है। तो अभी रिपब्लिक इंडियन कॉइन जो है उसके बेसिक के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, वो हम देख लेते हैं पहले। तो बेसिक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिपब्लिक इंडियन कॉइन में क्या क्या होता है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए कि स्क्रीन में क्या क्या है। तो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि कॉइन जो है उसका कितना फंक्शन होता है। जैसे कि कॉइन का शेप रहता है, अलग अलग शेप रहता है। तो शेप ऑफ कॉइन, दूसरा है साइड ऑफ कॉइन, कॉइन की साइड कितनी होती है। तीसरा है रिम ऑफ कॉइन, तो कॉइन की रिम कितनी होती है। चौथा है वेट ऑफ कॉइन, कॉइन का वेट क्या क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। पांचवा है मेटल ऑफ कॉइन, तो कॉइन की मेटल क्या क्या रहती है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। छठा है टाइप्स ऑफ कॉइन, कॉइन कितनी टाइप्स के आते हैं, सिक्के कितने कितने प्रकार के आते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सातवां है मिंट एंड मिंट मार्क ऑफ कॉइन, तो कॉइन का मिंट क्या है और मिंट मार्क क्या है उसके हम बात करेंगे। तो ये 7 जो बात है ये हम बात करेंगे इसमें, तो हमारा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले शेप की बात करते हैं कि कॉइन का शेप क्या क्या होता है। हमारे रिपब्लिक इंडियन में जितना भी कॉइन पब्लिश हुआ है, जितना बनाया गया है, उस सब का शेप क्या क्या था उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। तो चलो मैं आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो शेप ऑफ कॉइन जो है उसमें पहला शेप है राउंड है, दूसरा स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर, मतलब कॉइन जो सिक्का है वो स्क्वायर रहता है लेकिन उसका जो कॉर्नर है वो राउंड होता है। तीसरा हेक्सागोनल होता है। चौथा राउंड विथ 8 साइड स्केलॉप्स, मतलब जो सिक्का है वो राउंड ही है लेकिन 8 जगह से उसका स्केलॉप हुआ है।
पांचवा है राउंड विथ 11 साइड स्केलॉप्स, मतलब सिक्का जो है राउंड है लेकिन 11 साइड से उससे स्केलॉप्स हुआ है। और छठा है राउंड विथ 12 साइड स्केलॉप्स, मतलब सिक्का है राउंड है उसके 12 साइड जब स्केलॉप्स है। तो अभी ये सब मैंने आपको शेप के बारे में बताया कि इतने शेप के हमारे रिपब्लिक इंडियन कॉइन है। अभी यही शेप मैं आपको एक्चुअली कॉइन में कैसा है वो आपको दिखाता हूँ। तो चलो स्क्रीन पर मैं वापस आपको लेके जाता हूँ। तो स्क्रीन पर देखिए, तो जो पहला सिक्का है 1 पाइस का, वो आप देख रहे हैं राउंड है पूरा पूरा, तो ये एक पहला प्रकार हुआ। दूसरा जो आप सिक्का देख रहे हैं वो स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर है, हाफ आना का सिक्का है, जिसमें सिक्का है पूरा स्क्वायर है लेकिन उसकी जो कॉर्नर है चारों तरफ, उस चारों तरफ कॉर्नर राउंड शेप में है। और तीसरा जो ये सिक्का है 3 पैसे का, वो हेक्सागोनल शेप में है, जिसको हम हेक्सागोनल शेप बोल सकते हैं। और ये चौथा जो सिक्का है 2 पैसे का, वो राउंड है लेकिन 8 जगह से स्केलअप हुआ है। और ये पांचवा जो सिक्का है 2 रुपये का सिक्का है, वो भी राउंड है लेकिन 11 जगह से स्केलअप्स है। और ये छठा जो सिक्का है 10 पैसे का है, वो भी राउंड है लेकिन 12 जगह से स्केलअप्स है। तो इस तरह हमने शेप देख लिया। शेप के बारे में अभी आपको पूरा पता चल गया कि कितना कितना शेप था हमारे रिपब्लिक इंडियन कॉइन में। अभी हम देख रहे हैं कॉइन की साइड कितनी होती है। जैसे हम किसी को भी पूछेंगे कि कॉइन की साइड कितनी, तो सब लोग 2 ही बोलेंगे कि हेड एंड टेल, लेकिन कॉइन की 2 साइड नहीं होती, 3 साइड होती है। हेड रहता है, पीछे टेल रहता है, और उसके जो पेरिफेरिस में है उसको एज बोलते हैं, धार बोलते हैं, वो उसकी तीसरी साइड है। तो हेड एंड टेल तो हम समझ सकते हैं, लेकिन एज जो है वो एज में भी कुछ प्रकार है, 3 प्रकार की एज आती है। तो कौन सी प्रकार की एज आती है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पहली, दूसरी और तीसरी, वो तीनों जो एज है वो सिक्योरिटी एज बोलते हैं, जिसमें 2 रिम जैसा रहता है और बीच में थोड़ा अंडरग्राउंड जैसा रहता है और उसी में कुछ डिजाइन जैसी लगती है, उसको सिक्योरिटी एज कहते हैं। और ये चौथा जो फोटो है वो प्लेन एज का है, जिसमें कोई डिजाइन नहीं है, एकदम प्लेन एज है। और ये जो पांचवा लास्ट है उसमें सेरेसन किया हुआ है, उसको मिलेट रिजेट टाइप की बोलते हैं एज। तो इस तरफ हम एज का भी प्रकार देख लिया। एज टोटल 3 प्रकार की आती है। अभी हम बोलते हैं कॉइन का रिम। रिम जो उसकी जो रिम है पेरिफेरल, उसको रिम बोलते हैं। तो रिम भी 3 टाइप की आती है। थिन रिम आती है, पतली, थिक रिम आती है, और टूथेड डिजाइन रिम आती है। रिम का पहले के जमाने के जो सिक्के थे उसमें रिम नहीं रहती थी, ऐसे ही सिक्के रहते विदाउट रिम वाले। लेकिन अभी हम रिम वाले सिक्के बनाते हैं, जैसे ही जमीन पर रखते हैं तो रिम टच होती है, उसके अंदर की जो डिजाइन रहती है, उसके अंदर जो राइटिंग लिखा हुआ रहता है वो टच नहीं होता, तो वो डैमेज नहीं होता है। इसकी वजह से हम रिम रखते हैं। तो रिम का जो भी 3 प्रकार है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ, जैसे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 20 पैसे का सिक्का है, जिसके अगल बगल में जो ये रिम है वो पूरी थिन है, मतलब पतली है, इतनी थिक नहीं है। जबकि ये आप दूसरा सिक्का देखेंगे 1 नया पैसे का, उसकी जो ये रिम है वो उससे थोड़ी थिक है। तो ये थिक रिम का एक प्रकार है। और तीसरा जो एक 1 रुपीज़ का कॉइन है, उसके आप देखेंगे रिम, तो उसमें डिजाइन भी है, तो उसको टूथेड डिजाइन रिम बोलते हैं। तो इस तरफ आपने रिम का भी प्रकार देख लिया। अभी हम बात करेंगे मेटल की। तो सिक्के की मेटल कौन सी होती है? जो पहले जमाने में तो गोल्ड के भी सिक्के रहते हैं, सिल्वर के भी सिक्के रहते हैं। जैसे कि हालांकि ब्रिटिश इंडिया का जो कॉइन था वो भी सिल्वर के थे, लेकिन हमारे रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन की इधर बात हो रही है उसमें पूरा सिल्वर का कोई कॉइन नहीं था। एलॉयड सिल्वर था, जिसमें थोड़ा कुछ सिल्वर रहता था, बाकी का थोड़ा कुछ और पार्ट रहता था। लेकिन हमारा जो रिपब्लिक इंडियन कॉइन है 1950 से लेकर अभी तक में कितनी कितनी मेटल यूज हुई है, वो सभी मेटल आपको हम कॉइन में दिखाएंगे। तो चलो फिर से मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मेटल कॉइन, तो सिल्वर एलॉयड है, जो 10 रुपीज़ का सिक्का है, 1969 का है, जिसमें 80% सिल्वर था और 20% कॉपर था। उसके बाद फिर से सिल्वर एलॉयड है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है सिल्वर। ये भी 10 रुपीज़ का है, 1972 का 10 रुपीज़ का कॉइन है, जिसमें 50% सिल्वर था, 40% कॉपर था, 5% जिंक था और 5% निकल था। उसके बाद हम देखेंगे ये 1 रुपये का 1917 का कॉइन है, जिसमें की मेटल थी प्योर निकल।
उसके बाद हम देखेंगे तो ये 1 रुपये का 1985 का कॉइन है, जिसके मेटल है कॉपर निकल, जिसमें 75% कॉपर है और 25% निकल है। उसके बाद देखेंगे ये सिक्का 1 पैसे का है 1950 का, जिसकी मेटल है ब्रोंज। ब्रोंज में 97% कॉपर रहता है, 2.5% निकल रहता है और 0.5% टिन रहता है। उसके बाद जो है ये 10 पैसे 1970 का जो कॉइन है, उसकी जो मेटल है एल्यूमिनियम ब्रोंज। एल्यूमिनियम ब्रोंज में 92% कॉपर रहता है, 2% निकल रहता है और 6% एल्यूमिनियम रहता है। उसके बाद जो है 5 रुपीज़ का 2009 का ये सिक्का है और निकल ब्रास का सिक्का है, जिसमें 75% कॉपर है, 20% जिंक है और 5% निकल है। उसके बाद जो ये सिक्का है FSS, जो अभी स्टील का सिक्का हम बोलते हैं। स्टील में भी 2 प्रकार है, जैसे कि आप पहला सिक्का देख रहे हैं 1 रुपीज़ का 2010 का, जिसमें FSS का मिश्रण था 82% आयरन एंड 18% क्रोमियम। जबकि 1 रुपीज़ का 2011 का जो ये रुपीस है, उसमें थोड़ा अलग था, 83% आयरन था जबकि 17% क्रोमियम था। उसको हम FSS बोलते हैं। उसके बाद जो ये सिक्का है 1 पैसे का है 1965 का, जिसका मेटल था एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, जिसमें 96% एल्यूमिनियम था और 4% मैग्नीशियम था। उसके बाद भी फिर से एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है, लेकिन उसका मिश्रण थोड़ा अलग है। यह सिक्का है 5 पैसा 1976 का, जिसमें 96.5% एल्यूमिनियम था और 3.5% मैग्नीशियम था। उसके बाद जो भी 10 रुपये का सिक्का आप देख रहे हैं 2012 का, वो बाई मेटालिक कॉइन बोलते हैं, जिसमें 2 प्रकार की मेटल रहती है। जिसमें आउटर रिंग जो है वो एल्यूमिनियम ब्रोंज की थी। एल्यूमिनियम ब्रोंज यानी कि 92% कॉपर एंड 6% एल्यूमिनियम एंड 2% निकल। जबकि जो अंदर का पार्ट जो था वो था कॉपर निकल का, जिसमें 75% कॉपर और 25% निकल था। तो इस तरफ इतनी हमारे मेटल थी, इतने मेटल में हमारे अभी तक के सिक्के बने हैं। तो ये हमने मेटल भी देख ली, तो आप लोगों को मेटल भी क्लियर हो गया है। अभी अगला जो पार्ट है बेसिक का पार्ट 2, इसमें हम देखेंगे सिक्के के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के सिक्के होते हैं और ये सब सिक्के हमारे देश में कहाँ कहाँ बनते हैं और देश के बाहर बनते हैं तो वो कहाँ कहाँ बनते हैं वो भी हम देखेंगे। और कोई भी सिक्का हम हाथ में लेने से हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ से बना है, वो भी हम देखेंगे। वो सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 के बाद हमारा बेसिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा मेन आएगा, हमारा जो रिपब्लिक इंडियन कॉइन है, फर्स्ट कॉइन 1 पैसे, वहाँ से हम शुरू करेंगे। हम हमारे चैनल में कभी 5 रुपये का बात, कभी 10 रुपये का, कभी 2 पैसे का कॉइन, ऐसा नहीं करेंगे। पूरा सीरीज में हम चलाएंगे। 1 पैसे से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 अभी तक का जो लास्ट कॉइन है 20 रुपीज़ का, वहाँ तक हम सीरीज में चलाएंगे। तो आपको देखने में भी सरलता होगी, आपको जो चाहिए वही आप एपिसोड दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है, इसलिए हम सीरीज में चलाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।